देखो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, पास भाई, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। सबसे पहले हमने सर्कल्स, सर्कल्स पता है आपको क्या होता है, ठीक है। सर्कल तो पता है, सर्कल एक सर्कल हमने बनाया भी सेंटर हो, ठीक है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में सबसे पहले आर्क क्या होती है, आर्क सबसे पहले कोई भी सर्कमफ्रेंस का कोई भी पोर्शन, सर्कमफ्रेंस का ये जो मैंने ड्रा किया है ये सर्कल का, यानी कि पूरे सर्कल जो राउंड शेप, जो राउंड बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री का कोई भी पोर्शन, या सिंपल सर्कमफ्रेंस होता है ना, ये सर्कमफ्रेंस होता है, तो सर्कमफ्रेंस का कोई भी पोर्शन इसको कहेंगे आर्क। इसको क्या कहेंगे, आर्क। तो मान लो ए बी एक आर्क है, तो अगर हम ए और बी को ज्वाइन कर दे तो ये क्या होगा, कोड। ए बी इज द कोड, ए बी इज द आर्क। इसको चाहे एक्स दे दो, ए एक्स बी क्या है, इसमें आर्क है, ए एक्स बी यहां पे है आर्क, जिसको हम माइनर आर्क भी कह सकते हैं। सिंपल जी बात, सर्कल के पार्ट को, सर्कल के कोई भी आउटर जो ये लाइन लगाई है, जो ये सॉरी लाइन कह रहा हूं, ये पेंसिल से ड्रॉ किया है, ये पोर्शन, ये बाउंड्री, इसका एक पार्ट को हम आर्क कहते हैं। अगर छोटी आर्क है तो ये माइनर आर्क है। क्या कौन सी है ये, माइनर आर्क। और यहाँ पे मैं बाई लिख देता हूं, इसको हम कह देंगे ए बाई बी इज द, जो बच गई दैट इज द मेजर आर्क, ठीक है, क्लियर। अब सेक्टर क्या होता है, सेक्टर, सेक्टर, ठीक है। सेक्टर, मान लो ये सेंटर ओ है, सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है, तो ओ ए एक्स बी इज द सेक्टर। ओ ए एक्स बी, ये जो एरिया, ये जो रीजन है, ओ ए एक्स बी, ये जो रीजन है, जैसे पिज्जा होता है, पिज्जा का स्लाइस है वो सेक्टर, हाँ पिछली बार भी बताया था आपको मैंने, पिज्जा स्लाइस है वो सेक्टर, वो दैट कम्स अंडर सेक्टर। वो ओ, ये रीजन ओ ए एक्स बी ये सेक्टर है, ओ ए एक्स बी क्या है। अच्छा, अगर इसका एंगल होता है, मान लो ये एंगल आपको दिया होगा क्वेश्चंस में थीटा, और आपको रेडियस भी गिवन होगा, ठीक है। तो रेडियस गिवन है, एंगल गिवन है, तो आप एंगल से, अगर एंगल 180 से कम है तो वो माइनर में आ गया, अगर 180 से ज्यादा है तो वो मेजर में आ गया, ठीक है। अगर मान लो 90 है, कोई 90 तक आएगा आपको, 120 आपके सिलेबस में से डिलीट हो गया, एक 120 भी आता था वो डिलीट हो गया, 90 तक आएगा। तो कोई भी एंगल छोटा आएगा, 0 30, 0 तो चलो 30 डिग्री, 40 45 60 90, 180 से कम है तो दैट इज द माइनर। उसके अंदर जो सेक्टर होएगा दैट इज द माइनर सेक्टर, वो क्या होएगा, माइनर सेक्टर। और जो बच गया ओ ए एक्स बी दैट इज द माइनर सेक्टर, जो बच गया बाकी ओ ए वाई बी दैट इज द मेजर सेक्टर। समझ आ रही गलती। अब इसका एरिया का फॉर्मूला, सबसे पहले जो हमने आर्क की बात की, दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क। पहले लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बताओ, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क पता लग गया ना, सर्कमफ्रेंस का कोई भी पोर्शन, सर्कल का कोई भी पोर्शन दैट इज आर्क। ये आर्क है, इसकी लेंथ कैसे आएगी, इसकी लेंथ आएगी थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पूरा सर्कमफ्रेंस होता है। तो इसकी हमने रेशियो पोर्शन सेट करना है, इसकी हमने रेशियो सेट करनी है कि इसका क्या फ्रैक्शन है, इसका कौन सा कितना पार्ट है। तो ये इसने पार्ट सेट कर दिया, क्यों, कैसे, क्योंकि इसने एंगल बनाया, इस आर्क ने एंगल बनाया थीटा, बट कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, यानी कि इसका पोर्शन सेट हो गया, फ्रैक्शन इसकी सेट होगी इनटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, सर्कमफ्रेंस, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क, सर्कमफ्रेंस के रिलेटेड है क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, तो इसका यहां पे आ गया सर्कमफ्रेंस, थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई आर। सिंपल, क्योंकि जो लेंथ ऑफ आर्क है वो किसके साथ रिलेटेड है, सर्कमफ्रेंस के साथ। अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर
थीटा बाय 360। अच्छा जो एरिया ऑफ सेक्टर है मुझे कौन बताएगा ये किसके साथ रिलेट है, ये किसके साथ रिलेट है, ये है एरिया ऑफ सेक्टर, बोलो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर किसके साथ रिलेट है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया ऑफ सर्कल के साथ, ये एरिया ऑफ सर्कल का एक पोर्शन है, मतलब ये पूरे सर्कल के एरिया का एक पोर्शन है, वो पोर्शन कितना है थीटा बाय 360, थीटा जो इसका एंगल है 360 कंप्लीट, तो इसने ये रेशियो सेट कर दी, सॉरी इसकी फ्रैक्शन सेट कर दी, इसका पार्ट सेट कर दिया इनटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये किसका पार्ट है, सर्कल का पार्ट है, ये सर्कल के एरिया का पार्ट है इसलिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आया, ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट है इसलिए यहाँ पे सर्कमफ्रेंस आया। क्लियर और नॉट, यहाँ तक क्लियर है। अब एक और एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, अब सेगमेंट क्या होता है, पहले तो सेगमेंट देखो, इधर देखो, इसको मैं सेगमेंट कहूंगा, दिस इज अ सेगमेंट, जो मैं डार्क कर रहा हूं दिस इज अ सेगमेंट, यानी कि ए एक्स बी एरिया या सिंपल रीजन, रीजन ए एक्स बी, ये तो आर्क है ना, ये अकेली आर्क है, बट जो इस रीजन ने किया यहाँ पे रीजन लिखो, रीजन ए एक्स बी, क्योंकि ऐसे आप वो ना कर दो ना, रीजन ए एक्स बी क्या है यहाँ पे, सेगमेंट, ये क्या है माइनर सेगमेंट, सिंपल बात, जो एरिया कोड से डिवाइड होंगे, जो एरियाज कोड से डिवाइड होंगे, जैसे ये देखो एक ये एरिया एक ये एरिया, दिस इज द माइनर सेगमेंट, दिस इज द मेजर सेगमेंट, जो एरियाज कोड से डिवाइड हो जाएंगे दैट आर द सेगमेंट्स, उसको कहते हैं, तो ये एक सेगमेंट है एक्स ए एक्स बी, एक ये सेगमेंट है, कौन सी बची ए वाई बी, मतलब ये भी एक सेगमेंट है, ये भी एक सेगमेंट है, जो एरिया कोड से डिफाइन होंगे, कोड से डिवाइड होंगे दैट आर द सेगमेंट्स, समझ आ रही है, यहां तक क्लियर है। तो अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आएगा, अब ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया कैसे आएगा, बोलो, ये एरिया निकालना, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा अगर मैं एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल को, सॉरी एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर को, एरिया ऑफ सेक्टर को मैं उसी के एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल से माइनस कर दूं, सिंपल, अगर मैं पूरे सेक्टर को इस ट्राइंगल में के एरिया में से माइनस कर दूंगा, वी विल गेट एरिया ऑफ सेगमेंट, सिंपल, समझ आ रही है कि नहीं, ये सिंपल चैप्टर है, ये जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है ना, उससे भी ये सिंपल चैप्टर है, क्योंकि इसमें 3 फॉर्मूले हैं सिर्फ, उसमें काफी फॉर्मूले होते हैं, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, उससे भी, वैसे वो भी इजी है बट उससे भी इजी है ये लास्ट वाला बताना, सेगमेंट का एरिया निकालना, ये सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया निकालना है, क्योंकि हम माइनर की बात कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट है, ये प्रॉपर फॉर्मूला बन रहा है, वैसे मैं एक एग्जांपल एक सेट करके आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे होता है, तो ये आपके फॉर्मूले बने जा रहे हैं, तो मैं एक माइनर की बात कर रहा हूं, ये इसका मैंने सेगमेंट का निकाला, तो कैसे निकलेगा, पूरे सेक्टर में से, ये पूरा सेक्टर है, अगर मैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ये ट्राइंगल माइनस कर दूं तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, सही कह रहा हूं मैं, ऐसे ही होगा। एक और फॉर्मूला लिख लो, वैसे ये 3 फॉर्मूले ही है मेन, सुनो वो भी मैं करता हूं, यहां तक क्लियर है, मेजर हो माइनर हो यही फॉर्मूला है, पर लेकिन बट सुनो मेरी बात सुनो, एक पूरी गाल सुनी दी होती है, मेजर हो माइनर हो एक ही फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360, क्योंकि अगर चलो यहाँ पे तो आपको सेक्टर भी आ सकता है, सेगमेंट के केस में आपको थीटा से ज्यादा नहीं, 120 से ज्यादा, चलो यहाँ पे मान लो 120 से ज्यादा भी आ गया, वैसे 120 डिग्री आपको आएगा नहीं, बट आ गया मान लो, सुनो आपको कुछ भी आ सकता है, इसमें नहीं 120 आएगा, इसमें 120 आ सकता है, इसमें अगर 180 से ज्यादा तो मेजर आ गया, तो इसमें 180 से ज्यादा वैल्यू पुट कर दो वो भी आ जाएगा, 240 आ गया, रिफ्लेक्स एंगल 240 कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल पता ना, जो 180 से बड़ा होता है वो कौन सा होता है, रिफ्लेक्स, तो वो भी एरिया आ जाएगा, वो भी लेंथ आ जाएगी, मेजर आर्क आ जाएगी यहाँ पे, अगर तो
इसलिए यहाँ पे मैंने माइनर मेजर नहीं लिखा, क्योंकि ये जो फॉर्मूले बने ना, ये तो बस मैंने एक एग्जांपल ली है, एक फिगर बना के, बट ये जो फॉर्मूले बने हैं ये ऑलराउंड है, मतलब ये फॉर्मूले सभी के लिए एप्लीकेबल है, सभी, चाहे वो माइनर है, चाहे वो थीटा से ज्यादा हो गया तो वो वैल्यू पुट कर दो, मेजर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा माइनर मेजर नहीं। एक और गल, अगर मान लो एंगल आपको दिया है, अगर मान लो 120 आया, 120 डिग्री नहीं आएगा सेगमेंट के अंदर, किसी में नहीं आया, छोड़ो बात, इसमें आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं है, इसमें चक्कर पड़ेगा, क्योंकि 120 डिग्री आपको इसमें नहीं आएगा स्पेसिफिकली। रुको कोई चक्कर नहीं, एंगल थीटा एंगल 120 डिग्री आपको नहीं आएगा, 90 तक आएगा आपको एंगल 90, बट वो स्पेसिफिकली इसमें जितना मर्जी है, आपको कोई टेंशन नहीं है, सीधा वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। इसमें एक फॉर्मूला बनेगा, वो कल मैंने डेरिवेशन करवाई थी, वो YouTube में भी, अगर आपको वो डेरिवेशन देखनी है, वो स्कूल की वीडियो में YouTube जो चैनल है हमारा, वहां पे आप देख सकते हो, उसमें डेरिवेशन प्रॉपर है। हुन वो डेरिवेशन ਜਿਹੜੀ है उससे ਤੁਸੀਂ भी देख सकते हो, सारे समझ आ रही है। तो कल आए थे ना आप, हाँ आपको तो समझ आएगा था ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर इसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, इसमें नहीं लगेगा, ना बेस पता है ना हाइट पता है। एक होता है रोल फॉर्मूला, वो भी नहीं लगेगा क्योंकि ए बी कॉर्ड नहीं पता, तो हमें कुछ डिराइव करना पड़ेगा। वो डेरिवेशन मैंने कल करवाई है इनको, वो YouTube में भी स्कूल वाले लेक्चर में वो है, वो देख लेना। वो डेरिवेशन अगर करोगे लिंक पा दियो, हाँ वो डेरिवेशन जब आप क्वेश्चन करोगे, वो डेरिवेशन करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई, आधा का नंबर कटेगा, एक ही आधा नंबर कटेगा, कई टीचर तो काटते भी नहीं है, बट एक या आधा नंबर वो कटेगा। इतना कॉम्प्रोमाइज अगर कर लोगे तो वो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, 3 में भी आ सकता है, अगर सिंपल आ गया तो ये नहीं आएगा, मतलब अगर सेगमेंट का आया तो आई थिंक मुझे लग रहा है 5 में आएगा। अगर 5 में आया तो आपको वो डेरिवेशन भी करनी पड़ेगी क्वेश्चन के बीच में। समझ आ रही है? जे तो जल्दी है, कोई लेंथी पेपर है आपका, बाकी पेपर बड़ा है, तो उसको छोड़ के एक या आधा नंबर का कॉम्प्रोमाइज कर लेना, वो मत करना, क्योंकि ठीक है ना। तो फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल का, यहाँ पे r² sin थीटा होल अपॉन 2, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, रिलेटेड टू दीस टाइप्स ऑफ these questions, दिस टाइप, ठीक है। इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इन सर्कल के साथ जो रिलेटेड ट्राइंगल आएंगे, सेगमेंट जब निकालनी है, ट्राइंगल किस में यूज होगा, जब हमने सेगमेंट निकालनी है, सेगमेंट जब में निकालोगे तो सेक्टर में से ट्राइंगल, जब आप ट्राइंगल निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ये फॉर्मूला यूज करोगे इन दिस। इनमें ट्राइंगल यूज नहीं होगा तो इनमें क्वेश्चन छोटा ही बन जाएगा, इनमें क्वेश्चन बड़ा बनेगा जब सेगमेंट निकालनी है। समझ आ रही बात की? तो उसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना, अगर एक या आधा नंबर कटेगा, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। समझ आ रही बात की? डेरिवेशन करनी है, उसमें है, बहुत सिंपल है, कोई बट नहीं आएगी। समझ आ गया यहाँ तक? हूं गल आ गई, ये तो था, मान लो आपको थीटा तो कम ही आएगा, ऑब्वियसली बड़ा नहीं आएगा, 90 आ गया, 120 आ गया, कोई भी आ गया, 180 से कम ही आएगा। 120 भी शायद आपको ना आए, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर देखा जाए इसमें डिलीट हुआ है, 120 भी आ सकता है, बट साइन 120 आपको नहीं पता ना, इसलिए इन टाइप के क्वेश्चन में 120 डिलीट हो गया। समझ आ रही बात की? क्योंकि आपको है 90 तक, टेबल देखा ना, 0 to 90, तो नहीं आएगा। बाय चांस 180 से कम तो कोई भी आया, इसमें नहीं आएगा, 120 इधर 90 तक ही आएगा। चलो कोई भी आ गया, माइनर आपको 90 से कम आ गया, मान लो 90 से कम आ गया, तो दैट कम्स अंडर द माइनर आर्क, माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, माइनर ही हो गया ना। अगर हमने मेजर निकालना है, अगर उसमें कह दिया कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेजर का भी निकालो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होएगा, एरिया ऑफ हाँ, सिंपल सी बात, पूरे सर्कल में से अगर मैं ये माइनर सेक्टर माइनस कर दूंगा तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर
सेक्टर। बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही सेगमेंट, अगर मैं माइनर सेगमेंट का माइनस कर दूंगा तो पूरे सर्कल में से तो क्या मिल जाएगा? तो सेम फॉर हियर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बात समझ में आई कि नहीं? अगर कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट निकालना है तो उसको पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दो। अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर माइनस कर दो। सिंपल, एक क्वेश्चन इसी तरह। तो एंगल, अब मैं एंगल की बात कर रहा हूं। एंगल अगर 180 से कम है तो वो माइनर ही माने जाएंगे, माइनर ही माने जाएंगे। बट मेजर के लिए अलग से फॉर्मूला मत लगाना, सिंपल उसको पूरे में से माइनर को माइनस कर दो तो आपका मेजर आ जाएगा। क्लियर और नॉट? नोट करो।